ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, ओके, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज वो कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोगों ने मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट, ओके, यस, अभी एग्जैक्टली मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए हमें, या प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, यस, वो हम लोगों ने देखा था। और व्हाट एग्जैक्टली इज मॉड्यूलेशन, ओके, तो उसका एक बार डेफिनेशन वापस देख लेते हैं। ओके, नीड फॉर मॉड्यूलेशन लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन है, हम लोग बोलते हैं देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसलेटिंग ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल और इंफॉर्मेशन मैसेज into high frequency wave before transmission such that the translated signal continues to process the information contained in the original signal. Okay, to achieve this, signals to be transmitted are superimposed on high frequency, okay, small wavelength waves called as carrier waves, and this process is called as modulation. Okay, yes, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, तो जो भी मैसेज सिग्नल के जो वेव्स हैं, okay, जिसमें n नंबर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये जो सिग्नल वेव्स है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे क्या किए करेंगे, हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, यस, और फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन वेव और सिग्नल वेव ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉड्यूलेशन। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था। अब ये कैसे करते हैं वो हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, a sinusoidal carrier wave can be represented as C of t equal to as sin of omega c t plus phi। जैसे SHM का इक्वेशन है वैसा ही ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे C of t एग्जैक्टली है क्या वो हमको समझना है। तो हम लोग बोलते हैं ओके, हियर C of t is signal strength, it can be voltage or current, okay, and we say as is the amplitude, omega c, which is equal to what, 2 pi fc, is the angular frequency, and phi is the initial phase of the carrier wave। okay, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली क्या है, कैरियर वेव का इक्वेशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन any of the three parameters AC, omega and phi of carrier wave can be controlled। okay, यानी आप उसका एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो। अभी कैरियर वेव की बात कर रहे हैं। ओके, कैरियर वेव यानी क्या, तो जिसके ऊपर हम लोग सिग्नल वेव सुपर इम्पोज करने वाले हैं। तो आइदर आप एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो, या उसका फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ओमेगा सी, आप उसको उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फाई, फाई यानी क्या हुआ, तो हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेस, ओके, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे एम्पलीट्यूड, ओमेगा, ओके, और फाई, ये तीनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे बेस्ड ऑन दैट वी कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ओके, अब उसमें से जो पहली वाली है दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, in this type the amplitude of carrier wave is varied according to the information signal. Example, all India radio Mumbai station signals are transmitted at 1044 kilohertz। okay, this is the carrier frequency। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो कैरियर वेव है, ओके, यस, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या करते हैं हम लोग, वैरी करते हैं, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं, वी कीप इट कांस्टेंट। ओके, यस। अब सेकंड वाला जो है हम लोग बोलते हैं इट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन दिस टाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल। एग्जांपल 98.4 FM radio station means its carrier wave frequency is 98.4 megahertz। okay, third one is phase modulation। in this type phase shift of carrier wave is varied, okay, according to the information signal। it is indirectly FM, PM and PM plus FM together are referred as angle modulation। okay, तो ये तीन टाइप के मॉड्यूलेशन है। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ओके, तो आप देख सकते हो कि जो कैरियर वेव है, ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही होगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोगों ने आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना है, यानी आपको और क्लियर होगा फिर ये। ओके, तो कैरियर वेव जो है, तो कैरियर वेव का अगर आप देख सकते हो एन नंबर ऑफ साइकिल्स है। ओके, यस, एन नंबर ऑफ साइकिल्स बोलने का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ओके, कम टाइम में हम लोग बोल रहे हैं उसके एन नंबर ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स हो रहे हैं। ओके, यस, उसके बाद जो एम ऑफ टी दिया हुआ है, ओके, यस, एम ऑफ टी किसका डायग्राम है, हम लोग बोलेंगे बेसिकली इट इज डायग्राम ऑफ मैसेज सिग्नल वेव। ओके, यस, कंपेरेटिवली उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज लेस, उसका टाइम पीरियड ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी लेस है। देखो आप ऊपर का डायग्राम और नीचे का डायग्राम कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कि कैरियर वेव में सेम टाइम में, ओके, काफी सारे साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ओके, मैसेज सिग्नल का जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उतने ही टाइम में आप देखिए, ओके, कैरियर वेव के एन नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कंपेरेटिवली कैरियर वेव क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी
वेव है। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या बोला है, बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ ओके द मैसेज, हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहला वाला है कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो कैरियर वेव है, ओके यस, तो जब मैसेज सिग्नल को हम लोग कैरियर वेव पे क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। और वो कोड करने के लिए हम लोग कौन से पैरामीटर को वैरी करते हैं, एम्पलीट्यूड को वैरी करते हैं। ओके, तो अगर आप ये देख सकते हो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैसेज सिग्नल, हम लोगों ने क्या किया है, जो कैरियर वेव है, अब पहले वाले डायग्राम में हर एक साइकिल के लिए जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, सेम था। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, हर एक साइकिल के लिए जो पीक वैल्यू है वो क्या है, सेम है। लेकिन आप ये देखो, जब मॉड्यूलेशन हो जाता है, ओके, उसके बाद हर एक इसका जो एम्पलीट्यूड है, ओके, वो अलग अलग है। और वो एम्पलीट्यूड किसके जैसा वैरी हो रहा है, तो जैसा मैसेज सिग्नल है। तो जहाँ पे मैसेज सिग्नल का पीक है, हम लोग बोलेंगे कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ओके, वो भी क्या है, मैक्सिमम है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव उतनी है। ओके, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या किया, ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है, ग्रेजुअली वो कम हो रहा है। ओके, और वो किस तरह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो बेस्ड ऑन ओके द फ्लक्चुएशंस ऑफ ओके मैसेज सिग्नल। ये आपको आ रहा है समझ में? तो मैसेज सिग्नल जैसा फ्लक्चुएट होगा, ओके, वैसे हम लोग बोलेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है ओके ऑफ कैरियर वेव, वो क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ओके यस, और एंड दिस इज इन फैक्ट व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। यानी इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, मैसेज सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज सिग्नल, ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, अब जो अगला वाला डायग्राम है, ओके, सेकंड वाला डायग्राम आप देख सकते हो, दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप फर्स्ट डायग्राम ओके सी ऑफ टी का देखिए, एंड सी एम ऑफ टी फॉर एफ एम। सी एम ऑफ टी यानी क्या, मॉड्यूलेटेड वेव फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसमें आप देखोगे कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। ये लाइट लाइंस आपको दिख रही होगी। ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेक कीजिए और यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेक कीजिए। ठीक है, तो फिर फर्क क्या आ रहा है? ओके, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या की है, वो चेंज की है बेस्ड ऑन द मैसेज वेव सिग्नल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो जो ऊपर वाला केस था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एम्पलीट्यूड वेरी किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी वेरी किया हुआ है। ये आपको दिख रहा है, जैसे ये इनिशियल पार्ट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, ओके, दे वर मोर फॉर द सेम टाइम इंटरवल। और जो दूसरा पार्ट है 0.5 से 1, 0 से 0.5 में आपको ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स दिख रहे हैं, एंड 0.5 से 1 जो है उसमें थोड़े कम साइकिल्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू सुपर इम्पोज ओके द मैसेज सिग्नल ऑन द कैरियर वेव। ओके, या फिर वो जो इंफॉर्मेशन है ओके वो सुपर इम्पोज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर रहे हैं, ओके, वैरी कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द मैसेज, बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव क्या होगा, वो कम ज्यादा होगा। ये आपको आ रहा है समझ में? लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर रेंज रहेगी। ओके यस, अब हम लोग बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन इज व्हाट, इट इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, वहां पे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल जो पूरा फेज है, फेज यानी क्या, we'll say in this type phase shift of carrier wave is varied okay according to the information signal. It is indirectly what, frequency modulation. Okay, it is indirectly what, frequency modulation. Okay, और हम लोग बोलते हैं pm plus fm together are referred as angle modulation. ठीक है, तो फिलहाल मेन जो आप लोगों को दो स्टडी करना है, दैट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इतना समझ लो कि जो फेज मॉड्यूलेशन ओके उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज वैरी करते हैं। ओके यस, सो इट इज सिमिलर टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो फेज है, फेज आपको क्या बताता है, कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप चेक करो फॉर गिवन टाइम इंटरवल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइकिल्स है ओके यस वो क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ ओवरऑल आप देखोगे तो इनिशियली वो साइकिल्स 0 से 0.25 तक, अगर आप देख रहे हो नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा है, 0.25 से 0.5 वो साइकिल्स कम हो गई। फिर वापस हम लोग बोलते हैं 0.5 से 0.75 तक। ओके, ये जो कर्सर है उस पर ध्यान देना है आप लोगों ने। ओके, वो साइकिल्स कम ही है, लेकिन 0.75 से 1 जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से हम लोग बोलते हैं जो फेस है वो चेंज होते जाता है। एंड फेस इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, इन अ गिवन टाइम हम लोग कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा ओके तो प्लीज आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है।
हालांकि इतना डिटेल में सीईटी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। हाँ, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो वहां पे हम लोग कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। ओके। तो यहाँ पे अभी उन्होंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके, वो डिटेल में दिया हुआ है। सो वी से इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डिंग्स विद द information, okay, modulating signal. To explain this, we consider a sinusoidal as modulating signal. Okay, yes. तो बेसिकली अभी जो सिग्नल लेने में इनपुट सिग्नल की बात कर रहा हूँ। ओके, यस। तो वी से लेट c of t which is equal to ac sin omega c t represents a carrier wave, and m of t which is equal to am sin of omega m t represents the message or modulating signal, where omega m is equal to what, 2 pi fm is the angular frequency of the message signal। ये आपको आ रहा है समझ में। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैं बोलता हूँ सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी रिप्रेजेंट्स कैरियर वेव, तो बेसिकली कैरियर वेव है जो हम लोग ट्रांसमिट करने वाले हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो एंटीना में से करंट पास होता है, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेन एवर देर इज अ फ्लक्चुएटिंग करंट, ओके, तो सेम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, ओके, थ्रू एंटीना। तो यहाँ पे वही लॉजिक है। ओके। यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है सी ऑफ टी इक्वल टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी रिप्रेजेंट्स अ कैरियर वेव, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो करंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट, कैरियर वेव। तो दोनों का इक्वेशन क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। और वो करंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो मैसेज सिग्नल है, ओके, अब वो मैसेज सिग्नल भी किस में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट होने वाला है। लेट अस से इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू करंट ओनली। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो सिमिलर टाइप के पैरामीटर्स को क्या किया जा सकता है, सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है, बिट्स एंड पार्ट्स में दे के रखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको कंफ्यूजन होता है कि जो कैरियर वेव है, ओके, उसके ऊपर जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो कैसे सुपर इम्पोज करते हैं। तो जो वेव है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं इम्पोज करते हैं। ओके। दोनों जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रहता है तब सुपर इम्पोजिशन होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैसेज सिग्नल एंड जो हम लोग बोलेंगे कैरियर वेव का सिग्नल है, दोनों ही एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहेंगे जब उसका सुपर इम्पोजिशन होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके। सो वी से, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो मॉड्यूलेशन का कंडीशन है, यस, वो है सी एम ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ टी प्लस एम ऑफ टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ओके। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओके। यस। देयरफॉर इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ टी, यानी जो सी ऑफ टी है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सी ऑफ टी इज व्हाट, इट इज ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। ओके। यस। तो इमेजिन करो आप यहाँ पे, ओके, इस तरह से लिख देते हो, C of t is equal to AC sin of ओमेगा C इंटू टी। ओके। और हम लोग बोलते हैं कि जो आपका m of t है, दैट इज am sin of ओमेगा m इंटू टी। ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं cm of t का इक्वेशन लिखता हूँ पूरा, तो वो रहेगा cm of t is equal to c of t which is AC sin of ओमेगा c इंटू टी प्लस, ओके, अब यहाँ पे जो दिया है वो दिया है m ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा c इंटू टी। तो m ऑफ टी क्या है हमारा, am साइन ऑफ ओमेगा m इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा c इंटू टी। ओके। तो ये कंडीशन है, इसमें बस मैंने क्या किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके। तो मैंने बेसिकली c ऑफ टी का, तो बेसिकली, ओके, ये जो इक्वेशन है सी एम ऑफ टी विच इज इक्वल टू सी ऑफ टी प्लस एम ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ओके। वहां पे मैंने सी ऑफ टी और एम ऑफ टी का वैल्यू क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद कौन से कॉमन टर्म्स आते हैं। ओके। यस। तो आप यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में ए सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपने वो कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 प्लस am अपॉन ए सी साइन ऑफ ओमेगा m टू टी। ओके। आपके टेक्स्ट बुक का इक्वेशन अगर देखा तो वहां पे भी ऐसा ही है, उन्होंने ए सी और साइन ओमेगा सी इंटू टी कॉमन लिया है, तो उनको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 प्लस am अपॉन ए सी साइन ऑफ ओमेगा m इंटू टी।
thus the modulated signal now contains the message signal. Okay, we can write the equation 20.1 as Cm of t is equal to AC sine of omega c into t plus mu AC sine of omega m into t, okay, sin omega c into t. अब इसका मतलब क्या है? okay, yes, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ पे जो म्यू है, म्यू क्या है बेसिकली, हम लोग बोलते हैं where mu is am upon AC, it is the modulation index. Okay, so it is the amplitude of the message signal, okay, or message wave to the amplitude of the carrier wave. Okay, ये आपको आ रहा है समझ में. In practice mu is kept, okay, less than or equal to 1. तो ये जो substitution है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. So what you will get is am upon AC को हम लोग mu substitute करेंगे. Okay, मैंने AC जो है इधर लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में साइन ओमेगा सी इंटू टी उन्होंने ये साइड पे लिखा, तो मैंने दोनों को एक साइड ही लिखा हुआ है. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी एज इट इज रखते हैं. 1 प्लस एम अपॉन AC को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, म्यू. ओके, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. और अभी ये टर्म हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा इट विल बी अगेन AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस म्यू इंटू AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी, और यहाँ पे मैं m लगाना भूल गया हूँ. सो दिस विल बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा m इंटू टी. यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको इक्वेशंस में बस एक्सपांड करके बता रहा हूँ. यस, सेम इक्वेशन हम लोगों को मिला हुआ. ओके, AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस म्यू इंटू AC साइन ऑफ ओमेगा m इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी. ओके, अब हम लोग बोलेंगे यस, by using the formula sin A sin B is nothing but equal to half of cos of A minus B minus cos of A plus B. ओके, तो ये आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ओके, वेरीफाई कर सकते हो. देखो cos of A minus B क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज cos A cos B प्लस sin A sin B. ओके, यस, माइनस cos of A plus B, it is going to be what, cos A cos B minus sin A sin B. तो माइनस साइन की वजह से हम लोग बोलेंगे जो कोसाइन का टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो साइन का टर्म है, ओके, वो साइन का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, 2 sin A sin B, ओके, इनटू हाफ, which is nothing but equal to, okay, 2 sin A sin B into half is nothing but equal to sin A sin B. आई होप आपको ये समझ में आया है. ठीक है, ये सिंपली cos ऑफ A माइनस बी, ओके, का फॉर्मूला लगाओ. ओके, अब नेगेटिव साइन है यानी माइनस साइन है, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट यूज करना है एंड cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है. ओके, ब्रैकेट्स ओपन करना है, और आपको जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी हाफ इंटू 2 sin A sin B. ओके, 2 एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा बेसिकली. ओके, और हम लोग बोलेंगे हमारे पास बचा क्या रहेगा, sin A sin B. ओके, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया है, sin A sin B का फॉर्मूला यूज करके. ओके, यस, ये जो हमारा आया है साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपको क्या मिला है, Cm ऑफ टी इज इक्वल टू AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस म्यू AC अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस म्यू AC अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी. ओके, बेसिकली ये फॉर्मूला आप ये इक्वेशन में अप्लाई करके देखो. ओके, आपको सेम ओके आंसर मिलेगा. अब यहाँ पे उन्होंने बस क्या किया हुआ है, ओके, एक स्टेप स्किप कर दिया है. ओके, तो ये जो म्यू AC जो है टर्म, वो उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. तो बेसिकली ये जो हाफ है उसको म्यू AC मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, और फिर म्यू AC अपॉन टू को जो ये ब्रैकेट का टर्म है cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी, यानी क्या, cos ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी. ओके, माइनस cos ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी. ओके, इसको डायरेक्टली उन्होंने मल्टीप्लाई करके ये फाइनल आंसर लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हियर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द लोअर साइड एंड द अपर साइड फ्रीक्वेंसी. ओके, यस, नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, ओके, कैरियर वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप देखिए कि जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रहने वाला है, ओके, तो उसमें जो मीन लेवल पे रहेगा दैट विल बी व्हाट, ओमेगा सी. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, हम लोग बोलते हैं नाउ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस 2 sinusoidal waves each of frequency slightly different from omega c known as side bands. Okay, the frequency spectrum of amplitude modulated signal is as shown in the figure. Okay, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो मेन आपका मीन फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी ओमेगा सी, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी. उसके साथ हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको एक साइड बैंड मिलेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. ओके, और हम लोग बोलते हैं अगर ये फ्रीक्वेंसीज जो है, ओके, हम लोग ये वाले इक्वेशन में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि AC साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी. ओके, तो वो आपका ये कॉम्पोनेंट
जो है ओके उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है। फिर ये वाला जो कंपोनेंट है ओके देखो सीएम ऑफ टी में तीन कंपोनेंट है, एसी साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस सेकेंड कंपोनेंट इज म्यू एसी अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके साइड बैंड में, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है आपका माइनस म्यू एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है ओके वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। बोलने का मतलब क्या है कि जो तीनों कंपोनेंट है ओके उनके फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है ओके। इसके बाहर ये ना हम लोग बोलेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओके। इसके बाहर हम लोग बोलते हैं ओके कोई भी दूसरा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं रहेगा, ये क्लियर है ओके। अच्छा, जब एम्पलीट्यूड की बात आती है तो हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी ओके उसका एम्पलीट्यूड इस तरह से दिखाया हुआ है ओके। और आप चेक करो उसका जो एम्पलीट्यूड का डॉटेड लाइन है ठीक है, और ओमेगा सी का जो लाइन है वो यहाँ पे मिल रहा है ठीक है। यस, फिर जो रिमेनिंग टू कंपोनेंट है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू वॉट म्यू ए सी अपॉन टू ओके। तो वो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने इस तरह से दिखाया है ठीक है। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव रहेगा ओके वो ये पर्टिकुलर रीजन ओके उसको क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है एज लॉन्ग एज द ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज आर सफिशिएंटली स्पेस्ड आउट द साइड बैंड्स डू नॉट ओवरलैप so that different stations can operate without interfering each station ओके। अब हम लोग बोलते हैं ये एक साइड बैंड हो गया ओके। यस, यानी एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेटेड सिग्नल का साइड बैंड हो गया। अब जो दूसरा कोई स्टेशन होगा जो ब्रॉडकास्ट कर रहा रहेगा उसका भी इसी तरह से साइड बैंड रहेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि वो साइड बैंड और ये वाला साइड बैंड ओके उनके बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिफरेंस ओके। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे कि जो पहला वाला स्टेशन है ओके तो ये जो लाइन है ये उसके कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट का लाइन है ओके। यस, फिर हम लोग बोलते हैं कि ये जो लाइन है वो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये जो लाइन है वो है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओके। तो जो हम लोग बोलते हैं कि मॉड्यूलेटेड ओके कैरियर वेव रहेगी ओके वो ये पर्टिकुलर रीजन में क्या होगी ऑपरेट होगी। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। लेकिन ये किसके लिए, सो दिस इज फॉर लेट अस से फर्स्ट स्टेशन ओके। यस, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये फर्स्ट स्टेशन के लिए है तो यहाँ पे मैं जितने भी ओमेगा है उनको मैं 1 लगा देता हूँ ओके। यस, अब जो पिछला वाला स्टेटमेंट था टेक्स्ट बुक में वो क्या दिया था कि जो नेक्स्ट वाला स्टेशन रहेगा या जो दूसरा वाला स्टेशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उसका जो ओमेगा सी रहेगा ओके वो ये फ्रीक्वेंसीज के पास नहीं रहने वाला। बोलने का मतलब ये है कि जो लेट अस से अगर ये मैं ओमेगा 1 सी बोल रहा हूँ तो ओमेगा 2 सी ओके लेट अस से इसके लिए मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ। तो जो दूसरा वाला स्टेशन रहेगा उसका जो ओमेगा 2 सी रहेगा वो एकदम क्लोज नहीं रहेगा ओमेगा 1 सी के। सपोज अगर रहा ऐसा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो हम लोग बोलेंगे कि जो बैंड रहेगा यानी जो बाकी के दो कंपोनेंट्स रहेंगे तो शायद वो यहाँ पे ओवरलैप हो सकते हैं लाइक दिस ओके। तो जैसे ये ओमेगा 2 सी है तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 सी माइनस सॉरी ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 एम। ये आपको आ रहा है समझ में। और ये रहेगा उसका ओमेगा 2 सी प्लस ओमेगा 2 एम ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस है ओके ओमेगा 1 सी एंड ओमेगा 2 सी में वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ओके। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा ओके वो अच्छा रहेगा ओके। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे फिर दोनों के जो साइड बैंड है वो ओवरलैप नहीं होंगे। अब ये केस में क्या हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा 1 सी एंड ओमेगा 2 सी ये दो अलग अलग स्टेशन के कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी कंसिडरेबली क्या है क्लोज है, तो उनके जो साइड बैंड्स हैं वो क्या हो सकते हैं ओवरलैप हो सकते हैं ओके। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ओके कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दोनों बहुत क्लोज आ गए ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ओके कभी कभी जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो रेडियो ट्यूनिंग करते हैं ओके तो उसमें हम लोग बोलते हैं मिक्स सिग्नल्स क्या हो जाते हैं ओके इंटरसेप्ट हो जाते हैं ओके। एनीवे हमको ये जो है ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में ओके लेट अस से ये पार्ट को एरेस कर देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जो बोला हुआ है कि जो डिफरेंस होना चाहिए या सेपरेशन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, तो लेट अस से सेकंड स्टेशन का मैं ऐसे दिखा देता हूँ ओमेगा 2 सी। अब ये देखिए एज कंपेयर टू रेड लाइन जो ब्लू लाइन हम लोग अभी दिखा रहे हैं वो काफ़ी सेपरेटेड है। तो मैं बोलूँगा ऐसे केस में जो इसके साइड बैंड्स रहने वाले हैं ओके। यस, यानी ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 एम एंड ओमेगा 2 सी
प्लस ओमेगा 2m। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो है ओके वो एक दूसरे के रीजन में ओवरलैप नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है। ओके, as long as the broadcast frequencies are sufficiently spaced out, the sidebands do not overlap so that different stations can operate without interfering each other। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, तो अब ये जो है ये आपको बस क्या करना है, ये इक्वेशंस ध्यान में रखना है और ये डायग्राम ध्यान में रखना है। ओके, यस, अब सीईटी में डायरेक्टली इसके ऊपर तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, बी से प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। Amplitude modulation can be produced by different methods. A simple method is shown in the block diagram. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, this is m of t. m of t is what am sin of omega m into t. This is your modulating signal plus जो carrier wave signal है। ओके, उन दोनों को मिक्स किया है और आपको क्या मिला है, x of t मिला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज किया है। ओके, तो स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है ओके वो आपको एक नया फंक्शन देगा y of t which is nothing but equal to ओके b into x of t plus c into x square of t। ओके, यस, अब ये जो y of t है ये हम लोग क्या करते हैं, वी पास इट थ्रू अ बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा c। ओके, एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है तो वो हमें देखना है। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, ओके ये जो इक्वेशन है ओके y of t इज इक्वल टू b into x of t plus c into x square of t। ओके, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, y of t is equal to b into x of t plus c into x square of t। ओके, यहाँ पे b एज इट इज x of t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने। ओके, और x of t जो था हमारा ओके व्हाट इज x of t, इट इज am sin of omega m t प्लस ओके ac sin of omega c into t। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी से b of b into x of t ये आपको क्या मिलेगा, b into am sin of omega m t प्लस b into ac sin of omega c into t। ये क्लियर है। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्लस c into x square of t। व्हाट इज x square of t, हम लोग बोलेंगे am sin of omega m t प्लस ac sin of omega c t इसका होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपको a प्लस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही यहाँ पे आपको मिला है। ओके, a स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा m t प्लस ac स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा c t प्लस ट्वाइस am ac साइन ओमेगा m t इंटू साइन ऑफ ओमेगा c इंटू t। ओके, ये डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। ओके, यस, एनीवे इसको जब एक्सपांड करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगा दैट विल बी b इंटू ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी प्लस b इंटू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस c बाई टू ब्रैकेट ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस c इंटू ए एम ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस c इंटू ए एम ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ओके, अब माइनस c बाई टू am square cos 2 omega m into t minus c by 2 ac square cos 2 omega c into t। ओके, तो बेसिकली ये जो एक बड़ा टर्म हमको मिला हुआ है। ओके, यस, या फिर हम लोग बोले कि जो आरएचएस पे इतने सारे टर्म्स मिल रहे हैं वो कैसे मिले हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वी हैव बेसिकली यूज्ड ओके टू मेन formulas that is sin square a which is equal to 1 minus cos 2a upon 2 and sin a sin b is equal to half cos of a minus b minus cos of a plus b। लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं वो एग्जैक्टली हम लोगों ने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, तो हम लोग वापस पिछले वाले स्टेप पे जाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा एम इंटू टी। ओके, तो साइन स्क्वायर ओमेगा एम इंटू टी वहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया साइन स्क्वायर ए का विच इज 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ओके, यस, 1 माइनस कॉस 2a होल अपॉन 2। ओके, और साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी में भी सेम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया एंड साइन ओमेगा एम इंटू टी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी वहाँ पे हम लोगों ने ओके साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट किया और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपांड किया है और आपको ये फाइनल टर्म मिल रहा है। अब ये जो फाइनल टर्म है वापस मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूँ, इट इज बी इंटू ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी इंटू ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस सी बाई टू इंटू ब्रैकेट ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए एम ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस सी ए एम ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ओके, माइनस सी बाई टू ए एम स्क्वायर कॉस टू ओमेगा एम इंटू टी माइनस सी बाई टू ए सी स्क्वायर कॉस टू ओमेगा सी इंटू टी। अब ये जो इतना बड़ा टर्म आया है हम लोग के यहाँ पे ओके यस, यानी इतना बड़ा बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा इतने सारे जो टर्म्स आए हैं
उसमें आप लोगों ने ये ध्यान देना है, ये वाला जो टर्म है c/2 इंटू ब्रैकेट am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ओके, दिस विल बी अ कांस्टेंट टर्म। रीजन क्या है, तो बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, am भी कांस्टेंट है, ac भी कांस्टेंट है, तो ये जो पूरा टर्म रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अभी इसको हम लोग किस में से पास करने वाले हैं, बैंड पास फिल्टर में पास करने वाले हैं। तो उसके अंदर एक टर्म ऐसा है कि जो कांस्टेंट है, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो मैं बोलूंगा ये जो टर्म है c/2 ब्रैकेट am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इफ इट इज कांस्टेंट सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी अ डीसी टर्म, ओके, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज अ डीसी टर्म c/2 इंटू ब्रैकेट am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और इसके अलावा देर आर टू साइनोसाइडल्स, ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, ट्वाइस ओमेगा एम, ओके, यस, और फिर हम लोग बोलेंगे ट्वाइस ओमेगा सी। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं। तो कौन से फ्रीक्वेंसी अलाउ होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा बैंड पास फिल्टर है, ओके, यस, इट रिजेक्ट्स डीसी एंड द साइनोसॉइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम एंड ट्वाइस ओमेगा सी, जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। और कौन से फ्रीक्वेंसी रिटेन होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा सी कॉमा ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा एम, ओके। तो सिंपली जो भी कंपोनेंट के ये फ्रीक्वेंसी रहेंगे, आइदर ओमेगा सी या फिर ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा एम, वो रिटेन हो जाएंगे, बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, ओके। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे अगर हम लोग, ओके, ये जो RHS है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ओके, तो सिर्फ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, एंड जो ओमेगा सी के टर्म्स है, ओके, वो ही रिटेन होंगे, बाकी के सब टर्म्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे। ये टर्म्स इन्हें क्या है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ओके, तो बाकी के सब फिल्टर आउट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव सिग्नल। यहाँ तक क्लियर है? नाउ इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड, ओके, टू रिसीवर। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ओके, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, द मॉड्यूलेटर इज टू बी फॉलोड बाय अ power amplifier which provides the necessary power, and then the modulated signal is fed to an antenna, okay, of suitable size for the radiation as shown in the figure, okay। तो ये डायग्राम में देखिए आप, ओके, आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ओके, जो सिग्नल है हम लोग क्या करते हैं, पावर एम्पलीफायर को प्रोवाइड करते हैं, और फिर पावर एम्पलीफायर से हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना में पास करते हैं, ओके। एंड बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंटीना में क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको आया समझ में, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, हम लोग बोलते हैं कि जो रिसीवर है, ओके, तो रिसीवर के लिए या रिसीविंग सिस्टम जो है, ओके, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अ रिसीविंग एंटीना, ओके, जो रिसीव्ड सिग्नल है वो भी क्या होता है, एम्पलीफाई होता है, ओके, तो उसके लिए एक एम्पलीफायर है। फिर हम लोग बोलते हैं IF स्टेज यानी क्या, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। उसके बाद फिर डिटेक्टर है, और फिर डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर है एंड आउटपुट है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये कैसा है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एज द ट्रांसमिटेड मैसेज गेट्स एटीन्यूटेड while propagating through the channel, the receiving antenna is followed by amplifier and a detector, okay। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल रहता है, ओके, तो वो जब चैनल के थ्रू, ओके, रिसीवर को पहुंचता है, ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं देयर इज सम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन द सिग्नल। नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एटीन्यूएशन। तो जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हुआ है, ओके, या जो सिग्नल हम लोग बोलते हैं उसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड है, जो एनर्जी लूज हुआ है, ओके, तो उसको गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके, रिसीविंग एंटीना से वो जो सिग्नल जो रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वी पास इट थ्रू एन एम्पलीफायर, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि उसका जो स्ट्रेंथ है वापस क्या करते हैं, हम लोग इंक्रीज करते हैं, या उसका एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ओके। वो प्रोसेस होने के बाद हम लोग बोलते हैं द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली चेंज्ड टू अ लोअर फ्रीक्वेंसी बाय व्हाट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज प्रीसीडिंग द डिटेक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि एम्पलीफायर के बाद, ओके, जो सिग्नल हमें मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल, ओके, दैट इज पास थ्रू एन IF स्टेज। अब बेसिकली IF स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, ओके, तो जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल रहता है, ओके, यस, तो एम्पलीफाइड सिग्नल में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं टू अ लोअर फ्रीक्वेंसी, ओके, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये कम करने के बाद, ओके, यानी बेसिकली कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इट इज पास टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड एज डिटेक्टर, ओके। अब डिटेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली, ओके, जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ओके, यस, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्शन इज प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, ओके। द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कंटेन्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा,
To obtain the original message signal, okay, m of t of angular frequency omega m, the block diagram used is as shown in figure 20.9. okay, yes. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे आप देख सकते हो, ओके, कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एम्पलीफाई किया हुआ है, ओके, इट इज पास थ्रू अ डिटेक्टर सर्किट, ओके। अब वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पहले देर इज अ स्टेज विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर, ओके। रेक्टिफायर में क्या होता है, जो नेगेटिव हाफ जो रहता है सिग्नल का, उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। और फिर जो एनवेलप डिटेक्टर है, ठीक है, यानी जो रेक्टिफाइड वेव है, इट इज पास्ड थ्रू द एनवेलप डिटेक्टर, और एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है, तो जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, ओके, उसको क्या करता है, रिट्रीव करता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आउटपुट है आपका वो क्या है, इट इज विदाउट एनी, ओके, आरएफ कंपोनेंट। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ओके, कि ये पूरे प्रोसेस में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज व्हाट, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव हाफ है, ओके, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर स्टेज में, ओके, जो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं, यानी ओमेगा सी जो है, उसको क्या किया जाता है, पूरी तरह निकाला जाता है, ओके। और फिर जो बचेगा दैट विल बी व्हाट, कंपोनेंट ऑफ ओनली ओमेगा एम। ये आपको क्लियर है, ओके। तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ द फॉर्म गिवन in figure 20.9a is passed through a rectifier to produce the output as shown in the figure. This envelope of signal is the message signal. To recover or regain, okay, the signal is passed through the envelope detector which may consist of a simple RC circuit, okay, yes. अब common AM applications जो है वो कौन से हैं, तो it is AM broadcasting, AM radio broadcasting, TV picture video, two-way radio. Two-way radio is used in aircraft, amateur radio, SSB, okay, citizens band radio and military operations. ये आपको ध्यान में रखना है, okay, yes. Now इसके अलावा फिर हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, कंप्यूटर मोडेम्स, ओके, yes, used in combination with phase modulation, okay, NIST time signals. तो ये सिर्फ जो है ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा, ओके, यस, तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है, या आप थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे सर्च करके, ओके, यस। एनीवे, इसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक्स इन एएम, ओके। सो बेसिकली इट हैज लो एफिशिएंसी, ओनली 20 to 30% is useful. Noisy reception, okay, AM signal is easily affected by external atmosphere and electrical disturbances. Operating range is small, okay. और फिर बाद में हम लोग बोलते हैं quality. The allowed AM bandwidth is only 10 kilohertz, and for transmission of all audio frequency, about 30 kilohertz bandwidth is required, which affects the fidelity. Due to the limited bandwidth, stereo sound transmission is not possible, okay. यानी बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो क्वालिटी है वो क्यों इफेक्ट होती है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो साउंड है दैट कैन बी वेल ट्रांसमिटेड, ओके, अगर हमारे पास जो रेंज है दैट इज अबाउट 30 किलोहर्ट्ज, लेकिन एएम की जो बैंडविड्थ है, ओके, दैट इज ओनली 10 किलोहर्ट्ज, ओके। सो ड्यू टू लिमिटेड बैंडविड्थ स्टीरियो साउंड ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, ओके, यस। या फिर ऐसा साउंड जिसमें बहुत सारा वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी का, ओके, यस, तो उसको हम लोग एक क्वालिटी ट्रांसमिशन नहीं दे सकते, ये क्लियर है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, स्पेस कम्युनिकेशन, ओके, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस through space surrounding the earth is called as space communication. In this type, the signal is superimposed over carrier wave or loaded in carrier wave, okay, is freely transmitted in space. Radio waves, okay, television and satellite communication are examples of space communication. Radio waves are useful for transmission of information, that is messages, speech, music, etc. from one place to another without help of wires or material medium between two places. The signal to be transmitted is converted into an electrical signal, which is then superimposed on a high frequency oscillating current flowing through a metallic conductor of a suitable shape and size, okay. Now, when AC travels through a conductor, conductor radiates electromagnetic waves of same frequency. ये हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था, okay. Such a conductor is called as transmitting antenna, and it radiates the corresponding radio waves into the atmosphere, okay. Now there is another metallic conductor of suitable shape and size, okay, which is called as receiving antenna, which is present at receiving station, okay. When the radio waves are intercepted by receiving antenna, a small varying EMF is induced. This EMF is amplified and decoded to obtain the information contained in original signal. The electromagnetic waves travel in a straight lines, okay. There is a limit up to which signal in the form of radio waves can be transmitted.
The limitation is because of the curvature of the Earth's surface. Okay, and also the atmosphere around the Earth is not uniform. Okay, तो basically ये जो पूरा paragraph है, okay, space communication का, it is all about how a signal, okay, is transmitted in the form of electromagnetic waves. Okay, जैसे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, okay, जितने भी इक्विपमेंट्स और जितना भी प्रोसेस देखा है, हम लोग बोलते हैं कि जो भी मैसेज सिग्नल रहता है, ओके, तो वो कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है, ठीक है। फिर जो कैरियर सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके हम लोग क्या करते हैं, पावर एंटीना से, ओके, वी कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओके, सो वी से मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, इट इज रिसीव्ड बाय द एंटीना, ओके, वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और हम लोग बोलते हैं कि जो ओरिजिनल मैसेज है, ओके, वो क्या होता है, रिट्रीव होता है। तो ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, स्पेस कम्युनिकेशन में दिया हुआ है, ओके, और उसके कुछ इश्यूज दिए हुए। अब इश्यूज इन्हें क्या है, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नल, ओके, ट्रांसमिट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ दीज वेव्स दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, सो वी से ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जब ओवरऑल जब अर्थ का सर्फेस देखेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, वो अर्थ का सर्फेस कैसा है, स्पेरिकल है, ओके, सो वी से बिकॉज ऑफ कर्वेचर इन द अर्थ सर्फेस, ओके, ट्रांसमिशंस में कुछ इश्यूज होते हैं, ओके। सेकेंडली हम लोग बोलते हैं कि द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, ओके, यस, और हम लोग बोलते हैं कि द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिहेव्स डिफरेंटली फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, यस, और हम लोग बोलते हैं द रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। तो बेसिकली स्पेस कम्युनिकेशन अगर हम लोगों को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, ओके, सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, ओके, उसको पहले अच्छे से स्टडी करें, ओके, बेस्ड ऑन हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट डिफरेंट हाइट्स, ओके, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के रेडिएशंस यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के यानी क्या, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के रेडिएशंस यूज करते हैं, ठीक है। अब एनीवे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो ये हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा हुआ है, 11th में भी सीखा हुआ है, तो ये बहुत ईजी पार्ट है, ओके। हम लोग बोलते हैं अर्थ सर्फेस है, तो अर्थ सर्फेस के ऊपर ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर क्या रहता है, ट्रोपोस्फियर। फिर हम लोग बोलते हैं अप टू 50 किलोमीटर, ओके, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर एंड ओजोन लेयर रहता है। अप टू 80 किलोमीटर, ओके, हम लोग बोलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 50 से 80 किलोमीटर मेसोस्फियर रहता है। देन कम्स व्हाट, थर्मोस्फियर, ओके, और फिर हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर के बाद, ओके, जो आगे की लेयर है दैट इज फॉर आइनोस्फियर, ओके, यानी आइनोस्फियर में बेसिकली हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर, कैनिली हैवी साइड लेयर एंड एपल्टन लेयर, ये तीनों लेयर्स क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आप लोग 11th के बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से एक बार देख लेना है, ओके, और इसमें अगर कुछ डाउट आता है तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, ओके, इट स्प्रेड्स अप टू 400 किलोमीटर, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है, ओके, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो जैसे अभी ट्रोपोस्फियर के बारे में दिया हुआ है, ओके, इट इज प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो ये सब जो फैक्ट्स है वो आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑल द वाटर वेपर्स, ओके, डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 1 kg per meter cube to 0.1 kg per meter cube। इसमें उसका टेम्परेचर रेंज भी दिया हुआ है 290 केल्विन टू 200 केल्विन, ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं कि कौन से टाइप की रेज रिफ्लेक्ट करता है ये, तो दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 100 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, ओके, यस। एनीवे, तो हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ FM ट्रांसमीटर एंड TV ट्रांसमीटर कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू दिस लेयर, ओके। तो जैसे स्ट्रेटोस्फियर दिया हुआ है, तो उसका जो पार्ट है इट इज between 12 kilometer to 50 kilometer, okay, yes, the important part of the stratosphere is ozone layer which lies between 30 kilometer to 50 kilometer। It absorbs large amount of UV radiations from the sun and protects life on the earth, ये सब हम लोगों को पता है। फिर हम लोग बोलते हैं डेंसिटी जो है इसका, that is from 0.1 kg per meter cube, okay, to 10 raised to minus 3 kg per meter cube। और जो टेम्परेचर रेंज है that is 220 केल्विन टू 280 केल्विन, okay। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है मेसोस्फियर, उसका रेंज हम लोग बोलते हैं इट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। डेंसिटी जो वेरी होती है दैट इज 10 रेज टू माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब टू 10 रेज टू माइनस 5 kg पर मीटर क्यूब। और जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो है 290 केल्विन टू 180 केल्विन, ओके, यस। फिर बाद में आइनोस्फियर है। अब आइनोस्फियर ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर, ओके। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई भी करना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके, यस। तो हम लोग बोलते हैं कि this layer lies between 80 to 400 kilometer, okay, above the earth's surface। This is the outermost layer of atmosphere and receives maximum energy from the sun, okay। Due to this high energy from the sun,
and very low pressure gas molecules in the ionosphere are ionized. Okay, the concentration of electrons and positive ions is very large. Okay, hence this layer is called as ionosphere. ये आपको ध्यान में रखना है. Okay, और हम लोग बोलते हैं temperature of the layer is between 80, sorry, the temperature of the layer between 80 kilometer to 110 kilometer varies from 180 to 700 Kelvin. Okay, this high temperature is called as, this high temperature region is called as thermosphere. Okay, ये आप लोगों को ना क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रेंजेस दिए हुए उसको आप लोगों ने अच्छे से नोट करके रखना है. ओके, बियॉन्ड थर्मोस्फियर देयर इज हाई डेंसिटी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is called as Kennedy heaviside layer, which is also called as E layer. Okay, yes, at the end of this region the electron density falls to 0. Again at 250 kilometer there is high concentration electron layer which is called as Appleton layer, which is also called as F layer. ये आपको ध्यान में रखना है. The ionosphere consists of three main layers: thermosphere, Kennedy heaviside layer and Appleton layer. ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं the ionized gas reflects radio waves of certain frequencies. Radio waves reflect from ionosphere by single or multiple reflections, can reach large distances. Okay, the E layer reflects medium frequency radio waves which is ineffective during night. तो ये भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग डे जो है एटमॉस्फेयर का बिहेवियर अलग रहता है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम हम लोग बोलते हैं सेम जो एटमॉस्फेयर है या जो सेम लेयर्स है दे बिहेव डिफरेंटली. ओके, एनीवे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर. ओके, अब ये भी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बेसिकली देखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार एक छोटा रिवीजन देख लेते हैं उसका. तो इसमें बेसिकली हम लोग बोलते हैं तीन टाइप है. ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है, ओके, तो उसमें ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है, फिर स्काई वेव प्रोपोगेशन है. ठीक है, और जो लास्ट वाला है दैट इज व्हाट, स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके, यस, तो इसमें टेक्स्ट बुक में अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़े से डिफरेंट है. ओके, यस, एनीवे हम लोग क्या करेंगे, जो 12th का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको ही फॉलो करेंगे. ओके, यस, तो सबसे पहले ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन हम लोग बोलते हैं व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, टू रीच द रिसीविंग एंटीना, द वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और सरफेस वेव प्रोपोगेशन. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, ग्राउंड वेव्स आर रेडियो वेव्स, ओके, which propagate along the surface of the earth. Okay, electromagnetic waves which are vertically polarized can travel in this mode. Okay, अब ये इतना सब आप लोगों ने ध्यान में नहीं रखना है, बस फिलहाल सिर्फ ये एक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are vertically polarized, okay, can travel in this mode. Okay, the horizontal component of electric field in contact with the earth is short circuited. The radio waves induce current in the ground over which they pass. There is loss of power in signal during the propagation on the surface of the earth due to partial absorption of energy by the ground. Okay, the loss of energy is also due to diffraction effect. तो ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लग रहे हैं वो आपने क्या करना है, खुद नोट करना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट. तो ऐसा तो पहले कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया नहीं है. ओके, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं जिसपे आ सकता है, ओके, वो आप लोगों ने इसको क्या करना है, नोट करके रखना है. ठीक है, now we say the absorption of high energy, the absorption of energy is high for high frequency, hence ground wave propagation is suitable for low frequency and medium frequency. It is used for local broadcasting, example ship communication, radio navigation, for TV and FM signals. Okay, yes, यानी जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो रेंज है, ओके, वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. ओके, 10 to 100 किलोमीटर का जो रेंज रहेगा या उससे भी थोड़ा कम रहेगा, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज सुटेबल. ओके, नेक्स्ट वाला जो है दैट इज व्हाट, स्पेस वेव व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. ओके, व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोगेट अलोंग द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ टू रीच द रिसीविंग एंटीना directly or after reflection from the ground or in troposphere, the wave propagation is called as space wave propagation or tropospheric wave propagation or line of sight propagation. Okay, तो स्पेस वेव के ये सब नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. ओके, अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए. ओके, द रेडियो वेव्स विच ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना are called space waves. Okay, these space waves have three components: direct wave, along the path radio waves reach receiving antenna directly, ground reflected wave. Okay, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे the radio waves reach the receiving antenna after reflection from the ground, and जो third है इसमें that is what, tropospheric wave, the radio waves reach the receiving antenna after the reflection from the troposphere. Okay,
तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन का ये बेसिक डायग्राम है। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली भी जाता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ ऑल्सो, और कुछ कंपोनेंट जो है ओके दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ट्रोपोस्फियर ऑल्सो। ओके, यस, the TV signals, FM radio, radar are in the range of 100 megahertz to 200 megahertz, and these can be transmitted only by space wave propagation. In this, the receiving antenna directly intercepts the signal sent out by the transmitter, but the earth is spherical, so long distance transmission is not possible. Okay, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है ओके कि यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ओके सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं, एक तो वो डायरेक्ट हो रहे हैं, या फिर वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके हो रहे हैं, या फिर वो ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके हो रहे हैं। ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा या लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ओके ये हम लोग बोलेंगे ज़्यादा फिजिबल नहीं है मेथड। ओके, यस, क्योंकि हम लोग बोलते हैं अर्थ का भी नेचर क्या है, स्पेरिकल है। ओके, वो प्लेन नहीं है। ओके, सो वी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, therefore the height of the antenna should be as large as possible. Okay, or repeater transmission stations are necessary. Okay, now the range for line of sight propagation is given by what? D is equal to under root of 2RH. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से नोट करके रखना है। ओके, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर। ओके, वेयर R is the radius of the earth and H is the height of the antenna. ठीक है, यस, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो ट्रांसमीटर टावर और रिसीवर टावर ओके दोनों के लिए हम लोग बोलेंगे जो रेंज रहेगा ओके यस, वो रेंज का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RH। ओके, और हम लोग बोलते हैं इट इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। ठीक है, यस, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सीईटी में एक आधा क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, एनीवे जो हम लोगों ने शीट प्रोवाइड की हुई है कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर की ओके वो आप लोगों ने एक बार अच्छे से देख लेना है। ओके, यस, उसके अंदर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो इंक्लूड किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग बोलेंगे स्काई वेव प्रोपोगेशन और आइनोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन। When the radio waves from transmitting antenna propagate through sky to reach the receiving antenna, okay, after reflection in the ionosphere, okay, the wave propagation is called as sky wave propagation or ionospheric wave propagation. यहाँ तक clear है? Okay, the refractive index of ionosphere is less than that of free space, and within each layer, okay, it decreases with the height. Hence, the radio waves from the ground station undergo total internal reflection towards the earth. तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं एज अ होल एटमॉस्फेयर का जो नेचर है ओके वो क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओके हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका डेंसिटी कम होते जाता है। ओके, और सेम हम लोग बोलते हैं आइनोस्फीयर में भी होता है। ठीक है, यस, तो आइनोस्फीयर के बाद क्या है, हम लोग बोलते हैं वैक्यूम है पूरा, यानी स्पेस है, तो वहां पे तो हम लोग बोलते हैं डेंसिटी क्या हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ओके, तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ओके हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, एनीवे इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है हेंस रेडियो वेव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। ओके, वो प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ थिकनेस ऑफ E और F लेयर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज इन ईच लेयर, स्काई वेव प्रोपोगेशन इज लीस्ट रिलायबल। ओके, अब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशन यानी क्या? तो हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ लाइट इट वेरीज, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो अर्थ है उसका पोजीशन इन द ऑर्बिट चेंज होता है, यानी अर्थ का जो डिस्टेंस ओके फ्रॉम द सन ओके वो बढ़ता है या कम होता है, तो हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ लाइट विच इज अवेलेबल ओके या अमाउंट ऑफ सन रेज विच आर अवेलेबल वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं जो आयोनाइजेशन इफेक्ट है ओके उसके ऊपर इफेक्ट होता है। और हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ चार्ज ओके वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ये पहली बात है। और हम लोग बोलते हैं कि जो डे एंड नाइट का जो साइकिल है उसकी वजह से भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज है ओके वो क्या होते रहता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। तो हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन इसलिए क्या है? इट इज लीस्ट रिलायबल। ओके, इन स्काई वेव प्रोपोगेशन द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स विद द हॉरिजॉन्टल above which the radio waves are no longer reflected back by the ionosphere is called as what? Angle of radiation। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। ओके, the maximum angle made by the transmitted radio waves with the horizontal above which the radio waves are no longer reflected back by ionosphere is called as angle of radiation. The maximum frequency of transmitted radio waves above which the radio waves are no longer reflected back okay by the ionosphere is called as critical frequency। ओके, तो ये जो दोनों डेफिनेशन है आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, नाउ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ओके इज गिवन बाय FC is equal to G
into under root of n max, where n max is what is maximum electron density of ionosphere. ये फॉर्मूलेज भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कैसे आया है इसका कोई डेरिवेशन अभी आपको नहीं है ये सिलेबस में. ओके, एनीवे वी से the radio waves having frequency between 3 megahertz to 30 megahertz are reflected from ionosphere. These waves are called sky waves. Radio waves from transmitting antenna after reflection from ionosphere reach the receiving antenna. The number of positive and negative ions as well as density of air decreases with increase in altitude. The radio waves having frequency less than 3 megahertz are absorbed in the ionosphere, whereas those having frequency greater than 30 megahertz पास थ्रू आइनोस्फीयर. ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वही रेडियो वेव्स यूज करेंगे विच आर बिटवीन द रेंज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज. ये क्लियर है? ओके, और ये भी जो है दे अंडरगो व्हाट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन द अर्थ एंड आइनोस्फीयर. ओके, यानी हम लोग क्या बोलेंगे फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना. ओके, लेट अस से दिस इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना. ओके, दिस इज द रिसीविंग एंटीना. और हम लोग बोलेंगे कि जो रेडियो वेव्स हैं विच आर बिटवीन द रेंज ऑफ 30 एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है sorry 3 megahertz to 30 megahertz, they will undergo what multiple reflections like this. Okay, यानी ट्रांसमीटर से वो बेसिकली क्या हो गए, they will travel to ionosphere, they will get reflect back, वहां से फिर वो अर्थ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा. और ये प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके यस, कि बेसिकली इट रीचेस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ठीक है, और इसमें हम लोग बोलते हैं कि कुछ जगह पे बीच में हम लोग बोलते हैं रिपीटर एंटीनास भी रहता है. ये क्लियर है? ओके, हम लोग बोलते हैं nowadays TV programs can be transmitted all over the world with the help of what? Geostationary satellite. The satellite receives the signals from the transmitting station, amplifies and retransmit them to the earth. The receiving station on earth receives these signals. Okay, yes. अब basically ये जो लास्ट वाला उन्होंने दिया हुआ है, ओके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने, अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अर्थ सरफेस से ही सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. दिस इज रिसीव्ड बाय व्हाट? ओके, तो हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ये सैटेलाइट क्या करता है, तो वो सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई करता है. और हम लोग बोलते हैं जो दूसरा पॉइंट रहेगा ऑफ द अर्थ जहाँ पे हमें वो सिग्नल ट्रांसमिट करना है, वहाँ पे क्या करता है, वो रीसेंड करता है. तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ओके यस, हम लोग सिग्नल क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सैटेलाइट. इनफैक्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा फायदा है, हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट से. ओके, एनीवे, और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट यूज होता है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, एक आधा कोई क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे concept of feeding दिया मैं. okay, the disappearance of the signals for short time due to the variations in the height and density of ionization of the ionosphere is called as feeding. okay, तो ये आप लोगों को बस ध्यान में रखना है कि what exactly is feeding. okay, मैं वापस एक बार रीड करता हूँ. the disappearance of the signals for short time due to the variations in the height and density of ionization of ionosphere is called as feeding. ठीक है, yes, तो इसमें हम लोग बोलते हैं there is some loss of signal also. okay, yes, anyway, तो इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा है, ओके, तो प्लीज क्या करना है, आप लोगों ने ग्रुप पे पूछना है. ठीक है, और हम लोगों ने जितने भी रिवीजन लेक्चर्स बनाए वो आप लोगों के लिए अपलोडेड है. ठीक है, प्लीज गो थ्रू इट. ओके, अब एक तरह से समझ लो कि पूरा जो 12th का सिलेबस है उसके सबके सब लेक्चर्स हम लोगों ने क्या कर लिए, अपलोड कर दिए. ठीक है, एनीवे, हम लोग क्या करेंगे आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ओके.